हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी पर। और मैं हूं आपके साथ अमन। जैसा कि मैंने अभी टाइप 1 कराया था, उसमें एक टाइप कराया था आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक को, परसेंटेज के। ठीक है, ऐसे ही हम सारे टाइप वाइज करते चलेंगे और सारे टाइप होने के बाद हम क्या करेंगे, एक साथ मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे फिर इन सभी टाइप पर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप को। सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। ये सबसे पहले क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हमने कल जो किया था वो कमी पर किया था, जहाँ कमी होती थी। यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं वो प्रतिशत कमी में निकालने के लिए जो वृद्धि हो रही है उसके लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है जो कि हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलिए क्वेश्चंस के साथ। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले पे बेस्ड करेंगे। राम की आय श्याम की आय में कितने प्रतिशत की कमी है, तो 100 वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, 20% की हो रही है, तो 20%। फिर मैंने बताया कि 100 में प्लस होता है, वहाँ क्या होता था, वहाँ सब्ट्रैक्ट होता था जब कमी होती थी। वृद्धि हो रही है तो इट मीन्स अब इसे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो 100 + 20, क्योंकि 20 अधिक हो रहा है तो ये हो गया 120। ठीक है, इसे कट किया तो 50/3 यानी कि 16/2/3% हमारा ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब चलिए इसमें ट्रिक की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की ट्रिक कैसे रहेगी कि राम की आय और श्याम की आय का रेशियो बनाते हैं हम। तो वो ये बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। मैंने क्या किया, 20% को ब्रेक किया 1/5 यानी कि 20/100 में। इसे कट किया 2/5 यानी कि 1/5 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये अधिक है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, टोटल अमाउंट बोलो या एज बोलो या इनकम बोलो। ठीक है, ये हमारी टोटल हो गई। अब हम क्या करेंगे कि शाम की आय 20% अधिक है ना शाम से, राम की आय, तो शाम की आय होगी 5 और 1 अधिक है यानी कि 5 से क्या हो गया, 6। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं अंतर कितने का है, अंतर है 1 का। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि शाम की आय राम की आय से कितनी कम है, यानी कि राम की आय से पूछ रहा है ना, तो राम की आय हम नीचे रखेंगे। तो राम की आय क्या है हमारे पास, 6 और मल्टीप्लाई बाय 100, 6। इसे कट किया 50/3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16/2/3% आंसर। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हमें दिया हुआ है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, सबसे पहले वही हम फॉर्मूला बेस्ड करते हैं कि खाद्य सामग्री के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी, तो बराबर 100 कितना परसेंट बढ़ गया है, 10% बढ़ गया, तो 10% ऊपर, और 100 में जितना बढ़ा है वो ऐड करते हैं, 100 + 10 110 हो गया। ठीक है, इसे कट किया तो 100/11। ठीक है, इसके बाद हम इसको डिविजिबल करते हैं तो 9/1/11% आंसर हमारा। ठीक है, और इसी को हम ट्रिक बेस करते हैं तो वो कैसे होगा कि हमें क्या बोल रहा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य दिया हुआ है, तो मैंने ओल्ड मूल्य और पुराना वाला मूल्य और नया वाला मूल्य रख लिया है रेशियो में। ठीक है, तो ये 10% को हमने ब्रेक किया 1/100 और 10/100 इसे ब्रेक किया, तो ये क्या आया 1/10। ठीक है, अभी क्या है कि वो 10% बढ़ रहा है, यानी कि 10 से क्या हो रहा है 11, यानी कि हमारा जो मूल्य था पहले वो 10 था, अब बढ़कर कितना हो गया 11 है। फिर मैंने ट्रिक में क्या बताया था, इन दोनों का अंतर देखते हैं, अंतर कितने का है, 1 का। अब वो बोला है कि सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसका खर्च ना बढ़े, यानी कि हमें नया मूल्य नीचे रखना होगा क्योंकि खर्च बढ़ रहा है ना, मतलब बढ़ना नहीं चाहिए इसलिए बोल रहा है ना, तो इसलिए हमें नया मूल्य नीचे रखना होगा और मल्टीप्लाई करनी होगी 100 से, तो 100/11 यानी कि 9/1/11% आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें दिया हुआ है कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले वही फार्मूला बेस्ड करते हैं हम कि बिक्री में परसेंटेज की कमी 100, वही 15 बढ़ रहा है तो 15 ऊपर
और अपॉन 100 प्लस 15 बढ़ रहा है तो 115, इसे कट किया तो 13:1/23% आंसर। ठीक है, और यही इसी को हम ट्रिक बेस पे करें तो ट्रिक बेस पे कैसे करेंगे कि हमारा जो मूल्य था पहले पुराने वाला वो और नया वाला मूल्य वो 15% दिया हुआ है, यानी कि 15% को हम ब्रेक करते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं, 100 लगाते हैं, तो ये कट करने के बाद आया 3/20। ठीक है, यानी कि वो 20 से कितना हो रहा है, पुराने मूल्य से नए मूल्य में कितना हो रहा है 23। अब इनका अंतर कितने का है 3 का। अब वो नए मूल्य के लिए बात कर रहा है ना, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा, तो यानी कि नए मूल्य को हमें रखना होगा नीचे, तो 23 हमने नीचे रख लिया, फिर मल्टीप्लाई की 100 से, तो हमारा जो आंसर आया 13:1/23% आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने परसेंटेज की कमी पर बताए क्वेश्चंस, फिर मैंने वृद्धि पर बताए। अभी हम क्या करते हैं कि हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं, यानी कि वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति की आय है 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः वो 20% बढ़ गई, इसी प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि हमें पहले जो एक व्यक्ति है उसकी आय पहले 10% बढ़ रही है, उसके बाद उसकी जो आय है वो 20% बढ़ रही है, यानी कि दोनों ही बार क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि बढ़ती हुई वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो हमेशा उसमें सिंबल आता है प्लस का। ठीक है, अगर हम कमी की बात कर रहे हैं तो सिंबल आता है वहाँ पर माइनस का। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, व्यक्ति के आय में प्रतिशत का परिवर्तन। ठीक है, तो हम इसे करने के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि पहला परसेंटेज मतलब या तो बढ़ रही है या कमी हो रही है वो परसेंटेज या प्रतिशत, और दूसरा जो बढ़ रही है या कमी हो रही है प्लस पहला प्रतिशत गुना दूसरा प्रतिशत बटे 100। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति की आय है 10%, यानी कि 10%, 10%, फिर वो दोबारा से क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि 20। ठीक है, प्लस 10 × 20/100। ये प्लस प्लस के हैं इसलिए दोनों के साथ प्लस प्लस सिंबल रखा है। अब इसे कट करेंगे। ठीक है, तो ये बचा 20 + 30 हो गया +2, यानी कि 32% हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए बात करते हैं इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चंस की। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इसी प्रकार उसके मजदूर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। हमने पहले क्या किया कि पहले 10% बढ़ी थी, जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, फिर उसमें 20% बढ़ी थी। इसमें क्या हो रहा है कि पहले 20% बढ़ रही है और इसमें 10% घट रही है, यानी कि मैंने क्या बताया था आपको, वृद्धि हो रही है तो प्लस का सिंबल, और अगर घट रही है तो माइनस का सिंबल। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। मजदूर में प्रतिशत में परिवर्तन, यहाँ पर 20% बढ़ रही है यानी कि पॉजिटिव, और 10% घट रही है यानी कि नेगेटिव। 20 - 10 प्लस 20 बढ़ रही है पॉजिटिव, मल्टीप्लाई या गुना, और ये नेगेटिव है तो माइनस का 10 रख लिया। अब इसे कट किया तो यह -2, ये 20 - 10 यानी कि आया 8%। ये हो गया आंसर। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर ये पॉजिटिव में आता है तो वृद्धि होती है, और अगर ये नेगेटिव में आता है तो वहाँ पर क्या होती है, कमी। ठीक है, ये दोनों ही मैंने टाइप बता दिए हैं, और ये दोनों मिक्सर भी मैंने आपको बता दिए हैं। हम इजी क्वेश्चंस के साथ चलेंगे, और जैसे जैसे क्लासेस के सारे टाइप होते चलेंगे उसी पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, और लो लेवल से लेकर मैं आपको अप लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।